नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, यानी कि काले घेरे हो गए हैं आईज़ के नीचे, और आप लोग जो हैं हर वो प्रयत्न करके थक चुके हैं, तो इसका बेसिक रीज़न जो है आप लोगों को जानना चाहिए कि वो डार्क सर्कल आप लोगों को हुए क्यों हैं और वो आगे ना हो। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है कमज़ोरी। बेसिकली जो कमज़ोरी होती है शरीर में, या चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसकी वजह से भी ये डार्क सर्कल जो है वो पनपने लगते हैं। तो हर एक अंदरूनी बीमारी की वजह से ही आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें एनर्जी हो, नियासिन हो, क्रिएटिन एसिड्स हो, रेबोफ्लाविन हो, कैल्शियम हो, वेलनेस प्रॉब्लम हो, कैल्शियम, कुछ भी फिटनेस प्रॉब्लम हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होने की वजह से ही आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है कि डार्क सर्कल आने लगते हैं। कमज़ोरी होने पर भी आप लोगों के डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। विटामिन्स की कमी होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स जो आने लगते हैं, आयरन की कमी होने से भी आने लगते हैं। तो जो आप लोग जो यूज़ करते हैं कि बाहरी चीज़ों को यूज़ करते हैं, कभी आप लोगों ने कुछ जो है कॉस्मेटिक पदार्थ जो है वो इस्तेमाल कर लिया, कभी आप लोगों ने कुछ कोई और कॉस्मेटिक पदार्थ जो है वो यूज़ कर लिए। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने लगती है। जब प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तो आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है वो बाहरी नहीं सॉल्व हो सकती, आप लोगों को अंदरूनी ही प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी होगी। तो ये सभी विटामिन्स और प्रोटीन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आज मैं अब वही विटामिन और प्रोटीन्स की बात करूंगा, वही खाने की बात करूंगा, डाइट्स की, आप लोगों को इनके लिए क्या खाना चाहिए। टोमेटोज़, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टमाटर की। टमाटर में आप लोगों को पता है कि लाइकोपिन पाया जाता है, और लाइकोपिन जो है वो स्किन की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं ये कहूँगा कि लाइकोपिन होने की वजह से आप लोग कह सकते हैं कि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और जो ब्लड फ्लो है वो आप लोगों के अच्छा करता है आप लोगों की आइज़ की साइड में। और जो वेन्स होती हैं, जो नर्व होती हैं, उनको भी हेल्दी रखने का काम करता है। तो अगर आप लोग ओवरऑल बोले कि आप लोगों की जो स्किन हेल्दी आप लोगों को आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जो हैं टोमेटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टोमेटोज़ जो है आप लोगों की स्किन की देखभाल के लिए ही आप लोग कह सकते हैं कि एक सोर्स है। दूसरा जो फूड है आप लोगों के लिए वो है कुकुम्बर। कुकुम्बर यानी कि खीरा। और खीरा जो है बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आप लोगों को पानी की प्रचुर मात्रा मिलती है। कुकुम्बर के अंदर आप लोगों को विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के मिलते हैं। साथ ही ये वाटर कंटेंट भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स जो होता है उसको बनाए रखता है। और हम लोग कहें कि आप लोगों को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन्स के रिलेटेड भी आप लोगों के इसके लिए होती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की स्किन अच्छी रहे और साथ ही आप लोगों को डार्क सर्कल नहीं हो, तो आप लोग अपनी जो थक चुकी आईज़ होती हैं, हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम कर लेने से थक जाती हैं आँखें, तो आप लोग जो है आँखों पर खीरा भी रख सकते हैं। अब हम लोग और खाना भी है आप लोगों को खीरा। तीसरी बात आती है वाटरमेलन की। तो वाटरमेलन भी आप लोगों की आईज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तरबूज के अंदर आप लोगों को विटामिन B1, B6 एंड विटामिन सी मिलता है, और साथ ही इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों को मिलता है, जिसे हम लोग कैरोटीन कहते हैं। और या हम लोग कहें इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये आप लोगों के वाटर की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों में पानी की कमी आ जाती है, तो उससे भी आप लोगों को अच्छा रखता है। और 92% पानी इसमें होता है आप लोगों की बॉडी के लिए। तो आप लोग वाटरमेलन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए, जो कि आप लोगों में जो काले घेरे होते हैं आंखों के नीचे वो नहीं होंगे, और आप लोग हेल्दी भी रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फूड की, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लूबेरीज़। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि ब्लूबेरीज़ जो हैं वो बेसिकली आप लोगों के स्किन के लिए ही बनी होती हैं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि बेरीज़ का इस्तेमाल जो है विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और गुड हाई हेल्थ के लिए जो है वो करते हैं। ये आप लोगों की ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाता है, साथ ही आप लोगों के स्किन टिश्यूज़ को सुधारने का काम भी करता है। तो आप लोग जो हैं अगर हेल्दी आईज चाहते हैं, या हम लोग कहें अपने ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, ताकि आप लोगों के अंडर आई डार्क सर्कल जो है वो नहीं हो, फ्री रेडिकल डैमेजेस नहीं हो, तो आप लोग जो हैं ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ब्लूबेरीज़ के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल वाइटामिन पाए जाते हैं, जो आप लोगों को हेल्दी रखते हैं। तो अंगूर भी आप लोगों के आसपास में आते हैं, तो वो भी आप लोग खा सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई फूड्स की।
विटामिन ई आप लोगों के स्किन के लिए कितना ज़रूरी है वो तो आप लोगों को पता है। विटामिन ई इलास्टिसिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन इलास्टिसिटी के लिए। फ्री रेडिकल डैमेजेस को बचाने के लिए विटामिन ई जो है बहुत ही ज़्यादा असरदार है। तो विटामिन ई फूड्स में आप लोग जैसे कि स्पिनिच हो गया, आप लोग सनफ्लावर सीड्स हो गए, या हम लोग कहें कि बादाम हो गया आप लोगों का, पीनट्स हो गए, वो सभी विटामिन ई फूड्स होते हैं। और विटामिन ई में आप लोगों को पता है कि फ्री रेडिकल डैमेजेस को बचाने, यानी कहने का मतलब है फ्री रेडिकल डैमेजेस से होने वाले जो नुकसान है आप लोगों की बॉडी में, उससे भी आप लोगों को हेल्प करता है। तो बहुत अधिक हेल्प करता है आप लोगों का विटामिन ई। तो आप लोग इसे आप लोग ज़रूर इस्तेमाल में लें। एजिंग प्रोसेस या हम लोग कहें एंटी एजिंग के गुण भी विटामिन ई में पाए जाते हैं, या हम लोग कहें जो उम्र से कम जल्दी ही जो है बूढ़े दिखने लगते हैं, तो उनके लिए विटामिन ई जो है वो बहुत असरदार है। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो हम लोग बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आप लोग बहुत सारा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि स्पिनिच हो गया, धनिया हो गया, या कैबेज हो गया, स्प्राउट्स हो गए, ब्रोकली हो गया। तो इनमें अगर आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू आप लोग अनाज खाते हैं, गेहूं की रोटियां खाते हैं, उनसे ज़्यादा है कि आप लोग रॉ वेजिटेबल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के जो अंडर डार्क सर्कल्स हैं वो रिमूव होने लग जाएंगे। पफिंग आइज, डिस्कलरिंग जो होती है, उससे भी आप लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है प्रोटेक्ट रखती हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फूड की, यानी कि ऑरेंजेस की। तो ऑरेंजेस जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दी जुकाम में ऑरेंजेस का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में होता है विटामिन सी फूड्स का। विटामिन सी जो है वो हेल्दी होती है स्किन्स के लिए, तो आप लोग स्किन के लिए भी विटामिन ई सी जो है उसमें संतरा जो है वो रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि संतरे में फ्री रेडिकल डैमेजेस को क्योर करने के गुण पाए जाते हैं, या हम लोग कहें कि कम से कम आप लोगों की शरीर की क्षति हो उसके गुण भी आप लोगों में इसमें मिलते हैं। सी और ए दोनों मिलते हैं इसमें। कोलेजन को बढ़ाने का काम और फ्री रेडिकल डैमेजेस को कम करने का काम जो है वो संतरा करता है। अगर स्किन का कोलेजन बढ़ता जाएगा तो आप लोग हेल्दी रहते जाएंगे, आप लोगों की स्किन जो है वो जवान रहती जाएगी। तो कोलेजन का होना आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोलेजन एक प्रकार का आप लोग कहें कि प्रोटीन है, और ये प्रोटीन आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे जब आप लोगों के अंडर आई जो डार्क सर्कल्स है वो बढ़ने लग गए होंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का फूड में बीट रूट्स। बीट रूट्स में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, और आयरन जिसमें होता है, बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि आयरन की कमी से आप लोगों के अंडर आई डार्क सर्कल जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो अगर आप लोग बीट रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आयरन की कमी जो है वो नहीं होगी, और आप लोगों में एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेगा, डिटॉक्सीफाई भी आप लोगों का शरीर होता रहेगा, और रिच जो वाइटामिन हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। बीट रूट्स में आप लोगों को विटामिन सी और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो आप लोगों के डार्क सर्कल को रिमूव करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे गुण होते हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट भी पावरफुल आप लोगों को पाया जाता है। और ये कहें कि बीट रूट्स आप लोगों के लिए वरदान है, जिनको एनीमिया की कमी होती है, खून की कमी होती है, तो उनको बीट रूट्स बहुत अधिक मात्रा में दिया भी जाता है, तो और खाना भी चाहिए। सलाद के रूप में आप लोग बीट रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड का आप लोगों के पास आता है पपाया। और पपाया आप लोगों को पता है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम अच्छी तरीके से कर लेता है, और आजकल फेमस भी है पपाया। पपाया के अंदर आप लोगों को विटामिन ए और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाई जाती हैं, जो आप लोगों के हेल्थ को सुधारने का काम करता है, और एंटी एजिंग के गुण होने की वजह से आप लोगों को बूढ़ा होने से भी बचाता है। तो अगर आप लोग पपाया रोज़ खाते हैं तो आप लोगों को इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, विटामिन ए भी मिलेगा, एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। इसमें आप लोगों को विटामिन ए और विटामिन सी मिलते हैं, जो स्किन को क्लियर करने का काम करते हैं। जो अगर आप लोगों की डार्क स्किन हो चुकी है तो उन्हें क्लियर यानी साफ़ करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास वाटर। वाटर तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वाटर जो है वो आप लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से ही नहीं, बल्कि इसमें मौजूद मिनरल्स जो हैं आप लोगों के अंदर, शरीर के अंदर चल रही कमियों को दूर करने के काम में बहुत लिए जाते हैं। तो जो लोग वाटर पीते हैं, यानी कि 2 से 3 लीटर वाटर जो रोज़ कंज्यूम करते हैं, उनकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, स्किन चमकती है। और ये हम लोग कहें कि जो पफिंगनेस होती है बिलो द आइस, वो आप लोगों की दूर हो सकती है। टॉक्सिटी रिमूव होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से आप लोगों के जो इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स होती है वो भी रिमूव होती है। और हम लोग ये कहेंगे कि दोस्तों, अगर आप लोगों को हेल्दी रहना है तो ये फूड्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर आप लोग कॉस्मेटिक पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे तो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर आप लोग फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू कॉस्मेटिक्स। धन्यवाद।